बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए आलू बहारे की चटनी की रेसिपी लाई हूँ। ये आलू बहारे की वो चटनी है जो शादी ब्याह पे खाई जाती है। ये स्पेशल आलू बहारे की चटनी है। आइए हम चलते हैं इस आज रेसिपी तैयार करने की तरफ। देचकी में 1 कप हमने पानी डालकर उस वक्त तक इंतज़ार करना है जब तक पानी हमारा उबाल पे ना आ जाए। अब पानी गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम आलू बहारा जो है ये ऐड करेंगे और मज़ीद हम उस वक्त तक इसे पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह उबल ना जाए और ये फूल कर मोटा मोटा ना हो जाए। आलू बहारे की चटनी हर कोई बड़े शौक़ से खाता है, बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों। ये उनकी बहुत ही पसंदीदा डिश है जिसे हम बड़े शौक़ से खाते हैं। 5 minutes later. अब हम 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर चेक करते हैं कि हमारा आलू बहारा कैसा बना है। माशाल्लाह आलू बहारा जो है ये फूल चुका है। अब ये थोड़ी सी सुरख लाल मिर्च पाउडर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च ब्लैक पेपर हम इसके अंदर डालकर इसे मज़ीद हम 5 से 7 मिनट तक मुसलसल पकाएंगे यहाँ तक कि ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। 5 minutes later. ये आलू बहारे की चटनी माशाल्लाह बहुत ही जल्द बन जाने वाली चटनी है। ये खट्टी मीठी चटनी होती है। इसको बनाना इतना ही आसान है जितना खाना हमारे लिए आसान है। हम थोड़ी सी मेहनत करके बहुत ही अच्छी चटनी तैयार कर सकते हैं। मज़ीद अब हमने इसे 3 से 4 मिनट और पकाना है। ये बहुत ही जल्दी चटनी तैयार हो जाती है। अब हमने इसे इस वक्त तक पकाना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसके अंदर अब हम चीनी डालेंगे। ये मेरे पास जो आलू बहारा था इसका वज़न तकरीबन 250 ग्राम था और जो शुगर हमने इसके अंदर ऐड करनी है वो 200 ग्राम करनी है, क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है ये चटनी की लज्जत को कम कर देता है। कोशिश यही करें कि अगर मेरे पास 200 ग्राम आलू बहारा है तो इसके अंदर हम 150 ग्राम चीनी डालें। ये मेरे पास 250 ग्राम था तो मैंने इसके अंदर 200 ग्राम चीनी डाली है। चीनी की क्वांटिटी आलू बहारे से कम रखें क्योंकि ज़्यादा मीठा जो है वो असल टेस्ट को डेवलप नहीं होने देता। जब हम किसी भी चीज़ की मिकदार बराबर रखेंगे तो फिर हमारी रेसिपी मुकम्मल तैयार होती है, असल उनका टेस्ट डेवलप होता है। अगर हम इसके अंदर चीनी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो ज़्यादा मीठा जो है वो शीरा ज़्यादा बन जाएगा और आलू बहारे की वो लज्जत नहीं रहेगी। अब हम चेक करते हैं कि हमारा आलू बहारा तकरीबन कितने फ़ीसद गल चुका है। आलू बहारा जो है ये बहुत जल्द रेसिपी बन जाती है, बहुत जल्द फूल जाता है। अब हमने इनकी फ्लेम बहुत ही लो की हुई है। जब उबाल आ जाए तो फिर हमने लो फ्लेम पे इसे मज़ीद पकाना है ताकि ये अंदर तक पक सकें। आलू बहारा जो है ये अब हम मज़ीद इसे 5 से 10 मिनट पकाएंगे क्योंकि फ्लेम बहुत ही स्लो है। A few minutes later. माशाल्लाह ये हमारा जो आलू बहारे की चटनी है ये तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैंने इसके अंदर जो चीनी डाली थी वो मेल्ट हो चुकी है और उसका शीरा जो है बन रहा है। हमने उसे इस वक्त तक पकाते रहना है कि जब तक इसका शीरा गाढ़ा ना हो जाए और आलू बहारे के अंदर ये चीनी जो है वो ये अच्छी तरह जज़ब ना हो जाए। इसे हमने मज़ीद अच्छी तरह पकाना है ताकि इनके अंदर जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। ये चटनी जो है हम लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं, रख सकते हैं। एक दफ़ा अगर हम ये चटनी बना लें तो इसे 2 से 3 माह हम बआसानी
फ्रिज के अंदर रखकर हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हमने इसके अंदर सिरका अब ऐड कर दिया है। जब हमारा शीरा मुकम्मल बन के तैयार हो गया है तो फिर हमने 1 चम्मच इस सिरके का डाला है। सिरका एप्पल का सिरका है। 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर चारे मगज़ ऐड कर किए हैं। इससे शाइनिंग और लज्जत जो है वो दुबाला हो जाती है। ये चटनी की जान है। अगर हम चारे मगज़ इसके अंदर नहीं डालेंगे तो हमारी रेसिपी भी मुकम्मल नहीं होगी और वो टेस्ट भी नहीं डेवलप होगा। आइए अब हम चलते हैं डिश आउट की तरफ। माशाल्लाह ये हमारी चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें।